कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है कि जो कि इस पार्टी के लिए कुछ कि भाई ये गलत किया, ये कल नहीं हो रहा है। हराना आम आदमी पार्टी को हराना किसी के बस की नहीं है, क्योंकि आप देख लो दिल्ली मॉडल को देख करके ही पूरा पंजाब जीता, पूरा पंजाब जीती। तो ये तो एक सीट, छोटी सी सीट है, सिंगल सीट है, ये आम आदमी पार्टी बिल्कुल ही जीतेगी। नहीं, एक शराब ही एक ऐसी चीज़, उसके ऊपर ही मुद्दा नहीं बनता है। और कामों को देखिए, और कामों के लिए आगे है या पीछे है। कि प्राइवेट में जो बच्चे पढ़ते थे, अमीरों के बच्चे पढ़ते थे प्राइवेट में, लॉकडाउन के बाद से फीस के चक्कर में उन्होंने भी, जब उन्होंने देखा रिजल्ट सरकारी का अच्छा आ रहा है, हम प्राइवेट में क्यों पढ़ा रहे हैं, तो आज 12 लाख की जगह 18 लाख बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, गरीबों के, अमीरों के, सबके पढ़ रहे हैं। दिल्ली अकेला एक ऐसा राज्य है जहां पर बिजली मुफ्त है, बिजली सस्ती है और बिजली 24 घंटे इतनी गर्मी के बावजूद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। और जैसे कि आप इस समय देख रहे होंगे कि विधानसभा, राजेंद्र नगर विधानसभा में 23 तारीख को मतदान है और इस बार जनता अपने नए विधायक को चुनने के लिए तैयार है। लेकिन इस बीच हम जनता से जानना चाह रहे हैं कि क्या इस बार क्या उनके मुद्दे होंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको बता दें कि इंदरपुरी के ए ब्लॉक में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ में कई लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम कैलाश खनगवाल है जी, मैं F348 इंदरपुरी बुद्धनगर में रहता हूँ। सर, इस बार अगर आपसे जानना चाहें कि क्या मुद्दे होंगे, क्या अभी जैसे 23 तारीख को आपके विधानसभा में चुनाव है, इस बार क्या मुद्दे होंगे, क्या काम कुछ हुआ है आपके इलाके में? ऐसा है जी, मुद्दों का तो कोई गिनतियाँ नहीं होती हैं, लेकिन कोई मुद्दा अगर ऐसा हो कि भाई जिस पे काम नहीं हुआ हो। सवाल इस बात का आता है कि पब्लिक यहाँ शोर मचाती है पानी के लिए। मैं आपको पानी ला कर दिखाता हूँ मेरे घर के अंदर, बगैर आरओ के इतना मीठा पानी और इतना साफ़ पानी है कि आप कहोगे कि अंकल ये तो मीठा पानी आरओ का है। बगैर आरओ का पानी है, दिक्कत कोई नहीं है, 2 घंटे पानी आता है, बिजली कभी जाती नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक के आप देखेंगे, गली के कोने पे 2-2 क्लिनिक है। डॉक्टर की दुकान पे लेने जाओ, डॉक्टर की दुकान से 3 बार दवा लेके आओगे जब जाके आराम पड़ता है। बाकी मोहल्ला क्लिनिक से मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं एक बार गया हूँ, मेरे कान के पास फुंसी हो गई थी, एक गोली के अंदर ही मेरे को आराम आ गया। इतना अच्छा काम इतना अच्छा काम कर रही है ये आम आदमी पार्टी। क्योंकि सबसे बड़ी पब्लिक को क्या चीज़ की सुविधा होती है? गली की साफ़ सफाई, कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं, 3-4 बार आती हैं। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाई लेने जाओ, सील बंद दवाइयाँ मिलती है। वहाँ पे MRI हो, खून की जांच हो, ये इसका CT स्कैन हो और अल्ट्रासाउंड हो, ये डॉक्टर लिख के देता, फ्री में आपका इलाज होगा। फ्री के अंदर वो जाके आप देखो, वहाँ पे आपको फ्री में होगा। गरीब आदमी को 500-600 रुपये के अंदर एक्सरे करवाते हैं, 150-200 रुपया उसकी खून की जाँच का लग जाता है। हर चीज़ बहुत बढ़िया होती है। और सबसे बढ़िया देखो, अभी तो खैर शायद ये गवर्नमेंट आपकी तो इसका ये जो तीर्थ यात्रा का ये कराया है कि नहीं कराया, लेकिन हमारे परिवार के अंदर से तीर्थ जा के महिलाएं आई हैं। कभी महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन वो तीर्थ के लिए जाके आई है महिला। हमें तो बड़ा शुक्र है। मैं अगर 10,000 रुपये रोज़ का भी कमाऊं तो मैं अपने परिवार को तीर्थ नहीं करा सकता, लेकिन इस पार्टी ने तीर्थ कराया। जो भी कुछ हो रहा है, सड़क के ऊपर कोई दुर्घटना हो जाती है, पुलिस के डर से हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकते, उसको अवार्ड मिलता है और रिवार्ड मिलता है। आपका नाम नहीं लिखा जाएगा, आपको अच्छा रिवार्ड मिलेगा। कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है कि जो कि इस पार्टी के लिए कुछ कि भाई ये गलत किया, ये कल नहीं हो रहा है। ठीक है, आपके पास हम दोबारा से आते हैं और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं आपसे। अगर 23 तारीख को जब चुनाव हुई आपकी बार फिर से आपके विधानसभा राजेंद्र नगर में होने जा रहा है, इस बार क्या मुद्दे होंगे और किस आधार पर आप चुनेंगे? बीजेपी या आम आदमी पार्टी, या किसको आप चुनना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके जिसके टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से इस बार बीजेपी से राजेश भाटिया और आम आदमी पार्टी से श्री दुर्गेश पाठक जी ये उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं, और कांग्रेस से प्रेमलता जी हैं। तो इस बारी तो जनता का पूरा सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है और जो मुझे पता है वो दुर्गेश पाठक जी को ही जा रहा है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने दिल्ली में इतने काम करा दिए हैं कि अब इस सीट को मतलब हराना, आम आदमी पार्टी को हराना किसी के बस की नहीं है। क्योंकि आप देख लो दिल्ली मॉडल को देख करके ही पूरा पंजाब जीता, पूरा पंजाब जीती। तो ये तो एक सीट, छोटी सी सीट है, सिंगल सीट है, ये आम आदमी पार्टी बिल्कुल ही जीतेगी। और रही बात मुद्दे की आप बात कर रहे थे, पानी के लिए, पानी यहाँ साफ़ आता है। कुछ लोग वीडियो दिखाते थे, गलत दिखाते थे, तो मैंने अपने ही फ़ोन के रिकॉर्डिंग करके कई वीडियोस बना करके भेजी। ये देखो आप, पानी आ रहा है, टाइम से आ रहा है और पीने का पानी आ रहा है, साफ़ पानी आ रहा है। आप अभी स्कूल जाके देखिए,
स्कूल में जाके देखिएगा हमारे यहाँ पहले ये कोएड नहीं होता था, पहले ये होता था क्या कहते हैं अपना सुबह की शिफ्ट होती थी लड़कियों की और दोपहर की लड़कों की होती थी। अब इस स्कूल को कोएड बना दिया है और स्कूल इतना साफ़ सुथरा, आप इसका ग्राफ देखेंगे क्या कहते हैं अपना 10th का और 12th का, 10th और 12th का आप पास का ग्राफ देखेंगे तो बाकी प्राइवेट स्कूलों से भी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। आपको ये लगता है कि जब इस बार 23 को चुनाव पे आप लोग जा रहे हैं, अपने विधायक को चुन रहे हैं, तो शराब एक बड़ा मुद्दा होगा? शराब पे लगता है कि अच्छा डिसीजन लिया है? आपसे भी जानना चाहेंगे, आप इधर आ जाइए। शराब, जो मैं आपको एक बात बोलूँ, जिसने ड्रिंक करनी है, जिसने शराब पीनी है वो पिएगा, वो सस्ती हो या महंगी हो, ठीक है। अब जो अगर सरकार को काम करने हैं उसके लिए टैक्स तो चाहिए, पैसा तो चाहिए ना, तो सरकार तो अपने हिसाब से चाहे वो पैसा बढ़ाएं या किसी भी करें, क्योंकि देखिए अगर पब्लिकली बोला जाए तो आप शराब को जो है जायज़ ठहरा रहे हैं? मतलब नहीं, जायज़, शराब को जायज़ नहीं ठहरा रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शराब जायज़ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए अब ये प्राइवेटाइज कर दिया है, अब उनकी मर्जी है, वो उसको एक के साथ एक करे फ्री या उसको बढ़ा करके दें। ये तो जिन लोगों के ठेके हैं उनको सोचना चाहिए ना। सर, आपसे अगर जानना चाहें, जैसे शराब अभी जो है फ्री हुआ है दिल्ली सरकार में, आपका क्या विचार है? अच्छा काम किया है सरकार ने या बुरा काम किया, क्या? नहीं, एक शराब ही एक ऐसी चीज़, उसके ऊपर ही मुद्दा नहीं बनता है। और कामों को देखिए, और कामों के लिए आगे है या पीछे है। एक शराब को ही लेकर के ये नहीं बैठ जाना चाहिए कि हमारे लिए शराब है। अगर गवर्नमेंट शराब को नहीं खोलती है तो अगर प्राइवेट करेंगे तो ये जहर पी के पब्लिक मरेगी, क्योंकि बनाने वाले फिर बनाएंगे, वो जहर बनाएंगे। इसलिए अगर गवर्नमेंट कोई अगर ये शराब को चला रही है तो अगर मैं नहीं पीता हूँ तो मेरे लिए ख़राब है, औरों के लिए अच्छी है गवर्नमेंट, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं से अब उससे टैक्स भी तो वसूली करना है। ट्रांसपोर्ट से टैक्स है और इससे शराब से टैक्स है, कई चीज़ों पे जो टैक्स लगते हैं उन चीज़ों से टैक्स गवर्नमेंट का कहाँ से आता निकल के, इन्हीं से निकल के आएगा। एक ही मुद्दे को लेकर के पार्टी को ख़राब करने वाली बातें नहीं होती कि भाई ये पार्टी है जो शराब का काम कर रही है तो ये ख़राब काम कर रही है। नहीं, मैं इस चीज़ के लिए मैं कह नहीं सकता कि ये, मैं हालांकि मैं ड्रिंक नहीं करता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है, एक ही चीज़ को लेकर के पार्टी को ख़राब नहीं किया जा सकता। चलिए, अगर आपसे जानना चाहें कि जैसे आप तो यहीं पे रहते हैं तो इंदरपुरी में, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ने काम किया है या नहीं? काम तो करा उन्होंने, बहुत अच्छे हैं। मैं पंजाब में रहता हूँ, जलंधर। अभी आम सीट ही आई है वहाँ। हमने एक नया चेहरा देखा भी आके, उन्होंने बहुत काम कराया वहाँ। और अभी खजाना जो होता है सरकार का वो खाली है, और अभी नए जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। क्या लगता है कि यहाँ पे काम आपके इस इलाके में हुआ है? शिक्षा को लेकर हो बात या फिर स्वास्थ्य को लेकर हो, मोहल्ला क्लिनिक कैसा काम कर रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत, कि उसमें डॉक्टर टाइम से आते, टाइम से जाते, और जो भी चीज़ है वो बहुत अच्छा हो रहा है। पानी होने की किल्लत है, समस्या है? पानी की नहीं है कोई दिक्कत यहाँ। क्या लग रहा है, शिक्षा कैसा है? शिक्षा में मेरे पोता और पोती हैं, तो वो EWS से एक ही फॉर्म के अंदर मेरे दोनों बच्चों का EWS से आम आदमी पार्टी ने फर्स्ट के अंदर काम कराया। आज 5वीं के अंदर मेरी पोती है और 6ठी के अंदर मेरा पोता है। ये मेरी पोती है और बहुत अच्छे नंबरों से मतलब आपके पास होके आई है। ये देखिए, ये मेरी पोती है, ये नारायणा के अंदर अरावली में पढ़ती है और ये EWS से है और अच्छे नंबरों से पास होके आई है। और मैं भी ये चाहता हूँ कि अच्छे ही मतलब पार्टी स्कूलों को अच्छा कराती है, जो मुहैया कराती है चीज़ें जो EWS के काम आती हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ पार्टी को। अभी कैसा है, स्कूलों में अच्छा काम हो रहा है? यस सर। अच्छा लगता है? पहले से बेहतर कुछ सुधार हुए हैं? अच्छा, हाँ। क्या क्या लगता है, क्या क्या नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है? आपके स्कूल में क्या क्या नया कुछ मिला है? सब कुछ जैसे पहले था वैसा दोबारा सही है। हाँ, बिल्डिंग्स नई हुए हैं? हाँ। चलिए सर, आपसे जानना चाहें। क्या हुआ देखो, हाँ, पहली बात तो इस सरकार का जो फोकस है ना मेन, देखो गरीब आदमी को आप एक बार खाना दे दोगे वो अमीर नहीं बन सकता, ठीक है। गरीब आदमी के बच्चे को आप अच्छी शिक्षा दे दोगे वो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाएगा, उसका परिवार गरीबी से बाहर वैसे ही निकल जाएगा। तो इस सरकार का जो मेन फोकस है ना ये शिक्षा के ऊपर है, इसीलिए सरकार अपना बजट का 25% शिक्षा पे खर्च करती है। तो ये बहुत गर्व की बात है। ये तो रही सरकारी स्कूलों की बात। आज इतना अच्छा रिजल्ट प्राइवेट से अच्छा आ रहा है कि प्राइवेट में जो बच्चे पढ़ते थे, अमीरों के बच्चे पढ़ते थे प्राइवेट में,
लॉकडाउन के बाद से फीस के चक्कर में उन्होंने भी, जब उन्होंने देखा रिजल्ट सरकारी का अच्छा आ रहा है, हम प्राइवेट में क्यों पढ़ा रहे हैं, तो आज 12 लाख की जगह 18 लाख बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, गरीबों के और अमीरों के सबके पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लास 1 जो है ना एजुकेशन चल रही है। दूसरी बात, जब प्राइवेट स्कूल है ना, उसमें क्या होता था, धांधली होती थी। पहले धांधली क्या होती थी, स्कूल वाले ही अपना ड्रॉ निकालते थे खुद से बुला के लोगों को, उसमें धांधली चलती थी, जिसने इन्फ्लुएंस में जितने पैसे दे दिया उसके एडमिशन हो गया। लेकिन दिल्ली सरकार ने क्या किया, प्राइवेट स्कूलों का ऑनलाइन ड्रॉ किया, ऑनलाइन सबका, सरकार की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन। इसी वजह से देखिए कह रहे हैं ना, ये सब झुग्गी झोपड़ी वाले जितने 25 गज वाले जो बच्चे हैं, इनके सबके नाम प्राइवेट स्कूलों में ड्रॉ में आए। और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई सरकार इस लेवल तक, इस हद तक, मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखो शिक्षा की बात तो हो गई, आज मैं दावा करता हूं कि 31 राज्य है हमारे देश के अंदर, 31 राज्य है, 31 राज्य है। दिल्ली अकेला एक ऐसा राज्य है जहां पर बिजली मुफ्त है, बिजली सस्ती है और बिजली 24 घंटे, इतनी गर्मी के बावजूद भी इतने सारे लोग खड़े हैं। मैं बता, गलत तो नहीं कह रहा जी मैं, बिल्कुल सस्ती है। चाहे मतलब झुग्गी में तो ये लगा लो 200 यूनिट चलती भी नहीं है, इनकी तो फ्री है, लेकिन 200 से ऊपर जिसका बिल आता है तो वो आधा आता है, और उसके बाद 24 घंटे बिजली आ रही है। ये काम केजरीवाल सरकार ने जो किया है ना, ये बहुत बढ़िया किया है कि वायरिंग वगैरह चेंज करा के, ट्रांसफार्मर लगा के, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा के जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं। और देखिए बात ना सिर्फ एक सिलेक्शन की नहीं है, यहाँ पे सबको पता है कि सरकार केजरीवाल की है, केजरीवाल के काम से सब खुश है। तो जब सरकार केजरीवाल की है तो विधायक ही केजरीवाल का काम कर पाएगा। जैसे हमेशा से ये आरोप बीजेपी लगा रही है कि दुर्गेश पाठक बाहरी हैं, तो इस पे क्या कहना है आपको? देखिए, बाबा साहब के संविधान के तहत सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार होता है। ऐसे तो मोदी जी भी गुजरात के हैं, है ना जी, और अरविंद केजरीवाल जी भी हरियाणा के हैं, है ना जी। अलग अलग पार्टियों के लोग अलग अलग समुदाय से आते हैं, अलग अलग जगहों से, प्रांतों से आते हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ना सबका अधिकार है। तो ये संविधान के तहत है। और वैसे भी वो तो यहाँ पर रहते हैं, H 123 में रहते हैं, राजेंद्र नगर में, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, किराए पर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, वो एकदम ना केजरीवाल की परछाई है, केजरीवाल की परछाई। दिल्ली लेवल के इतने अच्छे लीडर हैं, और आज मैं तो कहूँगा राजेंद्र नगर का सौभाग्य है कि दिल्ली लेवल पे चलाने वाला एक युवा लड़का, जिसने आज तक कुछ नहीं मांगा पार्टी से, 11 साल से लगातार संगठन बना के पार्टी के लिए इतना काम किया और कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज पूरी पार्टी और पूरे लोग, दिल्ली की जनता उनको इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं और भारी बहुमत से जीत भी रहे हैं वो। ठीक है सर, जैसा आपसे अगर जानना चाहें सर, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी ने कितना बढ़िया काम किया है आपके इस इलाके में, क्या क्या फ़ायदे आपको मिल रहे हैं? हमारे इलाका में आम पार्टी आए हैं जब से अच्छा काम हुआ है, बिजली फ्री की है, राशन के मदद किए हैं। बाकी है जो लेबर कार्ड में जो अपना लॉकडाउन लगा था, उस पर लेबर कार्ड में 5-5 हज़ार रुपये भेजे हैं। अच्छा। ड्राइवर के लिए भी 5-5 हज़ार रुपये भेजे हैं। बाकी ये और पार्टी से सही सलामत काम कर रहे हैं। लगता है बीजेपी ने काम नहीं किया है, या फिर जो तोड़ फोड़ अभी कुछ दिन पहले हुआ, इसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है? बीजेपी तोड़ताड़ किया है, रोड तोड़ताड़ किया है, उससे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। शुरू से बीजेपी गरीब के हक में है नहीं, गरीब के लिए काम करता ही नहीं। अच्छा, तो जैसे अभी ये मुद्दा चल रहा है, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि दुर्गेश पाठक बाहरी हैं, इसलिए अपने आप को चुनिए जो यहाँ का है, जो आपकी समस्याओं को सुन सके। आपको क्या लगता है? नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। हमारे विधानसभा राजेंद्र नगर है, राजेंद्र नगर क्षेत्र के आदमी खड़ा हो सकता है, और राजेंद्र नगर विधानसभा वहीं के हैं। बाकी अगर इंदरपुरी के आदमी खड़ा होगा तो राजेंद्र नगर वाला कहे वो बाहर के है, तो ये तो कोई उचित बात नहीं है। तो ये थी इंदरपुरी जनता की राय। और जो है, आप ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें नेशनल लाइव के साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विशाल हैं, मैं शिवशंकर उपाध्याय। धन्यवाद।